सुधरने वाले नहीं हो टीवी वाले। पैसे के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे। 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर एक कमरे में बंद कर दो, मेजर गौरव के साथ मार मार के उसकी खाल का जैकेट नहीं बना दिया, मैं अपना नाम बदल दूंगा। कौन लोग हैं? ये कहाँ से आती है? अबे उठ जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल से जूझ रहे हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में गूंज रहा है। सवाल ये है कि क्या भारतीय मीडिया अपना रास्ता भटक चुकी है? वजह है भारत के पत्रकार और एंकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक का विषय बनते जा रहे हैं। भारतीय मीडिया जो ख़ास तौर से मेन स्ट्रीम की मीडिया और जो मेन स्ट्रीम के एंकर हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के मीम्स बन रहे हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर ही ट्रोल नहीं किया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी उनको जोकर करार दे रही है। चीखते चिल्लाते डिबेट्स, एक तरफा रिपोर्टिंग और एजेंडा पत्रकारिता ने भारतीय मीडिया को गंभीर संकट में डाल दिया है। आइए शुरुआत करते हैं कुछ आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणियों से, लेकिन उससे उससे और देखते हैं कि किस तरह से भारत का जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम के एंकर हैं, उनको लेकर इंटरनेशनल मीडिया क्या कहती है और उसको लेकर उनकी क्या राय है और किस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है। क्लेम ये किया गया, एक टेलीविजन चैनल, बड़ा नामचीन टेलीविजन चैनल है, उसने कहा कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद पे हिंदुस्तानी अफवाज का कब्जा हो चुका है। और दूसरा एक टेलीविजन चैनल है जो बहुत बड़ा टेलीविजन चैनल है, छोटे मोटे टीवी चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो फौज के सदर हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको गिरफ्तार कर दिया जा चुका है। कि कोई कह रहा है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम अपने नीचे उसमें खंदक में जो है छुपे हुए हैं। शहबाज शरीफ बंकर में छुप गए, आसिम मुनीर निकल गए। ओ भाई, ये आप लोग कौन हो यार? मतलब ये कौन हो? भारत की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग 2024 में 161वें पायदान पर पहुंच चुकी थी। हालांकि इस साल कुछ सुधार किया है और 151 वापस 161 से 151 पर आ चुकी है, लेकिन ये सुधार लगातार होना ज़रूरी है। ये आंकड़े रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जैसे प्रतिष्ठित संगठन के हैं। 2002 में भारत 80वें स्थान पर था, यानी 2 दशकों में गिरावट दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। बीबीसी, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भारतीय मीडिया की गिरती साख पर सवाल उठाए हैं और साथ ही जो भारत का जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है और उसके जो एंकर्स हैं, उनको लेकर भी कई तरह की टिप्पणियां और कई तरह के कमेंट्स किए हैं। मीडिया का काम होता है सत्ता पे से सवाल करना, जनता की आवाज़ उठाना और सच्चाई सामने लाना। लेकिन आज के न्यूज़ स्टूडियो में क्या हो रहा है? एंकर एक विचारधारा का प्रचारक बन चुका है, डिबेट का मंच चीख चिल्लाहट में तब्दील हो गया है और पत्रकारिता अब राष्ट्रीयता बनाम राष्ट्रद्रोह का युद्ध बन गई है। भारतीय एंकरों की शैली पर विदेशी पत्रकारों की प्रतिक्रियाएं तीखी रही हैं और सोशल मीडिया पर भी उनको लेकर जमकर ट्रोल किया जा रहा है, उनके लिए मीम्स बनाए जा रहे हैं, उन्हें यहाँ तक कि जोकर और अभिनेता तक करार दिया जा रहा है। चैनल 4 जो यूके का है ने एक विशेष रिपोर्ट में भारतीय एंकरों को पॉलिटिकली चार्ज शोमैन कहा। अर्नब गोस्वामी हो या जो वो अंजना ओम कश्यप हैं जैसे एंकर, रूबी का लियाकत है, इन जैसे एंकरों की क्लिप्स सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन रही है और उनको लेकर मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, कार्टून्स भी बनाए जा रहे हैं। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। जी हाँ, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई।
मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल में। पाकिस्तान में खौफ का माहौल कैसा है? पाकिस्तान को पल पल बड़े अटैक का खतरा सता रहा है और इसलिए पाकिस्तान ने एलओसी के 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में जीपीएस जैमिंग की है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से स्वार्म ड्रोन अटैक का खतरा है। पाकिस्तान को डर है भारत एक साथ सैकड़ों स्वार्म ड्रोन से अटैक कर सकता है। पाकिस्तान ने सभी कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बंद कर दिए। दुनिया भर में मीडिया को एक शांत, संतुलित और तथ्यपारक मंच माना जाता है। वहीं भारत में ये अब एक ड्रामा शो जैसा दिखता है। एंकर अभिनेताओं की तरह ड्रामा करते हुए नजर आते हैं, चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं, बंदरों जैसी उछल कूद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया का भारत के जो मेन स्ट्रीम के एंकर्स हैं उनको लेकर कमेंट्स और उनके लिए टिप्पणी की गई है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एंकरों की गलती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी प्रणालीगत समस्या है या इसमें कोई सिस्टमेटिक जो है वो कोई प्रॉब्लम्स है? अब हम आपको बताएंगे कि कैसे टीआरपी की होड़, कॉर्पोरेट फंडिंग और राजनीतिक दबाव ने भारतीय पत्रकारिता को एक गहरे दलदल में धकेल दिया है। हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी, उसको लेकर भारतीय का जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसने किस तरह की खबरें दिखाई, उसको लेकर आखिरकार बड़े बड़े चैनलों को माफ़ी मांगनी पड़ी। ये एक तरह का बड़ा एक मैसेज था जो भारत के मेन स्ट्रीम के मीडिया ने दिखाया कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, कराची में फौज घुस गई है, वहाँ के जो जनरल थे अयान मलिक, अयान मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की जो भारतीय मीडिया ने जल्दबाजी दिखाई थी और भारत का जो मीडिया था उसने जल्दबाजी में बिना फैक्ट चेक किए खबरें दिखाई थी, उसको लेकर भारत आज तक जैसे चैनल को भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी। देखिए किस तरह से भारत के मीडिया ने खबरें दिखाई थी और किस तरह फिर बाद में भारत के जो मेन स्ट्रीम के मीडिया उन्होंने माफ़ी मांगी थी। कराची की तबाही का एक नया वीडियो सामने आया है, भारत के पलटवार का एक वीडियो सामने आया, वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कराची की तबाही का ये वीडियो आप देखिए और ये धमाकों की गूंज सुनिए। कराची ही नहीं, लाहौर और इस्लामाबाद में भी जोरदार धमाके हुए हैं और बड़ा कदम उठाने की तैयारी है। चारों तरफ से पाकिस्तान को आधी रात में घेर लिया है भारतीय सेना ने। तीनों तरफ से पाकिस्तान को हमने घेर लिया है इस वक्त। भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब टीआरपी संचालित हो गया है। ज़्यादा टीआरपी यानी ज़्यादा विज्ञापन और ज़्यादा विज्ञापन यानी ज़्यादा पैसा। नतीजा संवेदनशील मुद्दों को सनसनीखेज बनाया जाता है और विचारधाराओं को बिकाऊ पैकेज की तरह परोसा जाता है। रिपोर्टिंग की जगह अब एंकरिंग का ड्रामा हावी हो गया है, जहां पर एंकर बंदरों की तरह उछल कूद करते हुए नजर आ रहे हैं, चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं और एक्टिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फील्ड रिपोर्टर से ज़्यादा कैमरा अब स्टूडियो की स्क्रीन को दिखाता है, जो वहाँ के एंकर हैं उन पर कैमरा फोकस रहता है। ब्रेकिंग न्यूज़ अब खबर नहीं बल्कि एक उत्पाद बन चुका है। अब ज़रा गौर करिए, जब किसान आंदोलन हुआ तो कुछ चैनलों ने उसे खालिस्तानी बताया, जब नागरिकता कानून का विरोध हुआ तो प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही कहा गया। ये वही भाषा है जो सत्ता को खुश करती है लेकिन लोकतंत्र को चोट पहुंचाती है। 2014 के बाद से मीडिया पर सरकार की सीधी या परोक्ष पकड़ बढ़ी है। एनडीटीवी जैसे संस्थान जो कभी ईमानदारी की पत्रकारिता करते थे और जिनकी खबरों पर पब्लिक भरोसा करती थी, ऑडियंस भरोसा करते थे, आज वो भी शक के दायरे में आ गए हैं और वो दबाव में काम कर रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर कई वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को या तो बाहर कर दिया जाता है या चुप करा दिया जाता है। इस माहौल में सत्ता से सवाल करना तो दूर, कई पत्रकार अब सत्ता के रक्षक बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारा मीडिया बिकाऊ है, लेकिन जो संस्थान सत्ता से सवाल कर रहे हैं उन्हें या तो डराया जा रहा है, मुकदमे में फंसाया जा रहा है या ईडी या टैक्स रेट बेचकर चुप कराया जा रहा है। कई चैनलों के साथ ऐसा हो चुका है और कई पत्रकारों को अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी की सज़ा भी भुगतनी पड़ चुकी है। फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया का रोल। भारत में मीडिया का एक और संकट है फेक न्यूज़।
सोशल मीडिया पर वायरल झूठ को टीवी चैनल खबर बनाकर चला रहे हैं बिना फैक्ट चेक के। यही हाल के जो अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था और जो वार शुरू हुआ था उसको देखने में मिली यूक्रेन के वीडियो, दूसरी जगह के वीडियो, कहाँ के वीडियो ये कहकर चलाए गए कि ये भारत ने पाकिस्तान में हमला किया है, कराची का है, इस्लामाबाद का है और अलग-अलग जगह के बताकर चलाए गए और जिसके लिए बाद में उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी। के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी और इस गलती के लिए हमें बेहद अफसोस है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की थ्योरीज अब प्राइम टाइम की हेडलाइन बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कई बार भारत में फैलाई गई गलत सूचनाओं को उजागर किया है। तो सवाल उठता है, समाधान क्या है? क्या भारतीय पत्रकारिता अब भी पटरी पर लौट सकती है? क्या जनता को अब सिर्फ यूट्यूब और स्वतंत्र मीडिया से ही सच्चाई मिलेगी? हल और उम्मीद की किरण। समाधान की शुरुआत होती है जनता की मांग से। अगर दर्शक जिम्मेदार पत्रकारिता को देखना शुरू करें और सनसनी को नकारें, यानी कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, जो गलत खबरें दे रहे हैं और जिस पर सिर्फ चीख पुकार डिबेट के नाम पर सुनाई दे रहा है, उन चैनलों को देखना बंद करना पड़ेगा। और जो चैनलों के हैं, ये जो चैनल हैं, उनको भी अब मजबूरी में, जिसकी अगर ये बंद करती है ऑडियंस न्यूज़ देखना बंद करती है, तो चैनलों को भी मजबूरी में अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। इसके अलावा ज़रूरत है स्वतंत्र फंडिंग, प्रेस काउंसिल की सशक्त भूमिका और मीडिया के भीतर आत्मसमीक्षा की। कुछ पत्रकार जैसे रविश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, पुण्य किशन वाजपेयी, करण थापर, डॉक्टर राकेश पाठक, आरफा खानम, प्रज्ञा स्वाति आज भी निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रतीक बने हुए हैं। भारतीय लोकतंत्र तब तक जीवित रहेगा जब तक उसकी मीडिया स्वतंत्र, निडर और जिम्मेदार रहेगी। मीडिया सत्ता का प्रवक्ता नहीं, जनता का प्रहरी है और अगर वो अपना रास्ता भूल जाए तो जनता को ही उसे याद दिलाना होगा। आज बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी ताकत है। देखते रहिए नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।